आज हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सारा विशेषता है, जिनमें से हम कुछ विशेषताओं के बारे में नजर डालेंगे। पहला विशेषता क्या है? गैस की उत्पत्ति। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है। माने जब रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा, गैस उत्पन्न होगा। अगर हम उदाहरण की बात करें तो आप किसी भी अम्ल की अभिक्रिया किसी भी धातु से जब कराइएगा तो हाइड्रोजन गैस अवश्य बनेगा। क्या बताए हैं आपको? किसकी अभिक्रिया? धातु की अभिक्रिया। किससे कराएंगे? अम्ल से कराएंगे। अब अम्ल भी होते हैं अनेकों प्रकार के, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। तो अनेकों प्रकार के अम्ल होते हैं। जब किसी भी धातु की अभिक्रिया जब किसी भी अम्ल से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। चाहे कोई भी धातु हो, चाहे कोई भी अम्ल हो, जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो प्रतिफल के रूप में हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। तो की अभिक्रिया जब अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे लोहा, Fe मतलब लोहा, और H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। जैसे Fe का क्या हो जाएगा? लोहा। लोहा कहिए और चाहे फेरस कहिए, दोनों एक ही बात है। तो लोहा प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। लोहा की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से जब कराएंगे तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। फेरस सल्फेट बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस एग्जांपल से क्या पता चल रहा है कि किसी भी धातु की अभिक्रिया जब किसी अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस जरूर बनेगा। अब विशेषता में ही हम लोग क्या जाने कि गैस की उत्पत्ति सब अभिक्रिया में नहीं होती। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिनमें ये काम होता है और कुछ है जिसमें गैस नहीं बनता है। दूसरा विशेषता है अवक्षेप का बनना। मान कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें अवक्षेप बनता है और वो क्या होता है? विलयन से पृथक हो जाता है। पृथक होना माने अलग हो जाता है। अवक्षेप कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। अवक्षेप कैसा पदार्थ है? ठोस पदार्थ है। मतलब कि आप लोग झाग देखे होंगे, सरफ को जब पानी में घोलिएगा तो उसके ऊपर झाग उत्पन्न होगा। उसी तरह का होता है सफेद कलर का अवक्षेप होता है, दही के जैसा। छाली। हाँ, छाली जैसा। हाँ, दही का छाली, बढ़िया समझे, दही का छाली समझ लीजिए। तो अवक्षेप का बनना। तो अभी आपको बताया कि तीर जब रहता है तो तीर को ऊपर की ओर दर्शाते हैं, और जब अवक्षेप रहेगा तो तीर नीचे की ओर दर्शाएंगे। किस ओर दर्शाएंगे? नीचे की ओर। जब हम लोग सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे, मतलब AgNO3, क्या मिलाएंगे? सिल्वर नाइट्रेट मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड, AgCl प्लस NaNO3। इसका मतलब कि सोडियम क्लोराइड का कोई विलयन है, उसमें हम लोग क्या मिला दिए? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट जैसे ही मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? AgCl का अवक्षेप बनेगा सफेद दही जैसा। आपको लिखवाए हैं सफेद दही जैसा। क्या बनेगा? अवक्षेप बनेगा। किसका अवक्षेप बनेगा? सिल्वर क्लोराइड का। और साथ में क्या बनेगा? NaNO3 मतलब कि सोडियम नाइट्रेट। NaCl को हम लोग कहेंगे सोडियम क्लोराइड। NaCl को क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। AgNO3 को क्या कहेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को क्या कहेंगे? सिल्वर नाइट्रेट। इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? AgCl। तो AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3। तो NaNO3 को क्या कहेंगे? सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे अवक्षेप कौन सा बन रहा है? सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बन रहा है। यहाँ देखिए तीर नीचे की ओर दिया है। इसका मतलब कि जब भी अवक्षेप बनेगा तो तीर किस ओर देंगे? नीचे की ओर। और जब भी गैस बनेगा तो तीर ऊपर की ओर देंगे। रासायनिक अभिक्रिया का तीसरा विशेषता है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन का मतलब कलर ही चेंज हो जाता है। माने लाल है तो उजला हो जाएगा, उजला है तो हरा हो जाएगा, हरा है तो नीला हो जाएगा, नीला से फिर पीला हो जाएगा। इसको बोलते हैं रंग में परिवर्तन।
तो ये काम सब अभिक्रियाओं में नहीं होता है। कुछ कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ये होता है, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, इसका सूत्र क्या हो जाएगा KMnO4। आपको पहले भी बता चुका है। KMnO4 किसका सूत्र होता है? पोटेशियम परमैंगनेट का। तो पोटेशियम परमैंगनेट के विलयन में जैसे ही नींबू का रस डालेंगे, क्या डालेंगे? नींबू का रस, नींबू का रस, तो इसका रंग होता है कैसा? बैंगनी। लेकिन जैसे ही उस विलयन में नींबू का रस डालेंगे, क्या डालेंगे? नींबू का रस, तो इसका बैंगनी जो रंग है ये धीरे 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 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग उजला कपड़ा पर नील डालते हैं, और नील डाल के और उसको सुखा लिए, अब पहन के जैसे ही धूप में निकलिएगा 2-3 घंटा के बाद, 4 घंटा के बाद क्या होगा? धीरे धीरे नीला वाला पार्ट उड़ जाएगा और कपड़ा कैसा हो जाएगा? उजला हो जाएगा। इसका मतलब रंग पहले कैसा था? नीला था, बाद में कैसा हो गया? उजला हो गया। ठीक वैसे ही इसमें होगा। पोटेशियम परमैंगनेट का रंग होता है बैंगनी, लेकिन जैसे ही इसमें नींबू का रस डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे गायब हो जाएगा। जैसे हम लोग दाल बनाते हैं, तब दाल में अगर हल्दी जब तक नहीं डालते हैं तब तक उसका रंग कैसा दिखता है? उजला दिखता है। जैसे ही हल्दी डाल दिए तब रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो इसका मतलब कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग बदल जाते हैं। चौथा समझिए, ताप में परिवर्तन। ताप का मतलब होता है टेम्परेचर। माने कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिनमें टेम्परेचर या तो उत्पन्न होता है और नहीं तो उसको जब टेम्परेचर मिलेगा तब जाके अभिक्रिया होगा। जैसे अगर हमको चाय बनाना है तो चाय पत्ती और चीनी और दूध एक में मिला के रख देंगे तो चाय बन जाएगा? नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब गैस को जलाएंगे, चूल्हा को रखेंगे और तब जाके क्या बनेगा? चाय बनेगा ना। तो कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें ताप चाहिए और कुछ अभिक्रिया ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के बाद ताप उत्पन्न होते हैं। तो इन दोनों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जब ताप उत्पन्न होगा तो उसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी। इसमें क्या होगा? ताप उत्पन्न होना। जब ताप उत्पन्न होगा तो उसको कहेंगे क्या? ऊष्माक्षेपी। और जब ताप जरूरत पड़ेगा, माने ताप जब आवश्यकता पड़ेगी तो उसको कहेंगे ऊष्माशोषी। ताप की आवश्यकता। तो ये दो तरह की अभिक्रिया आपको पढ़ने को मिलेगा आगे। एक होता है ऊष्माक्षेपी जिसमें ऊष्मा निकलता है, माने उत्पन्न होता है, और एक होता है ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ताप की आवश्यकता होती है। जैसे खाना को पकाना है तो उसमें ऊष्मा निकलेगा कि ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। चाय बनाना है तो ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी कि ऊष्मा निकलेगा? जरूरत पड़ेगी। लेकिन आप लोग छठ घाट जाएंगे जब पेंट करने के लिए तो देखते हैं चूना के अंदर जैसे ही पानी डालेंगे पूरा का पूरा बाल्टी गर्म हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? तो क्यों होता है? क्योंकि चूना के अंदर जैसे ही पानी डालिएगा उसमें अभिक्रिया होगा, उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्माक्षेपी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी। एग्जाम्पल में आपको ये बताए होंगे कि कॉली चूना के ऊपर, कॉली चूना का मतलब CaO, कॉली चूना के ऊपर जैसे ही पानी डालेंगे क्या मिलाएंगे? जल। तो जल का सूत्र H2O। तो जैसे ही कॉली चूना के ऊपर पानी डालेंगे तो क्या बन जाएगा? CaOH का वोल्टेज प्लस ऊष्मा। प्लस ऊष्मा यहाँ क्यों लिखे हैं? इसलिए कि एक तो ये बनेगा CaOH का होल ट्वाइस माने भाखरा चूना, ये क्या है? कॉली चूना। तो जैसे ही CaOH जैसे ही कॉली चूना के ऊपर पानी डालेंगे तो अभिक्रिया होगा। अभिक्रिया होकर क्या बनेगा? भखरा चूना बनेगा। और क्या बनेगा? ऊष्मा बनेगा। तो ऊष्मा जब बनेगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा? ऊष्माक्षेपी, माने ताप की उत्पन्न होगा। और जब इसमें ऊष्मा जरूरत पड़ेगी तो खाना बनाने के लिए ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा? ऊष्माशोषी। ये भी समझ गए। पांचवा विशेषता है अवस्था में परिवर्तन।
किसमें परिवर्तन? अवस्था में। कभी कभी ऐसा होता है कि जब अभिक्रिया होता है तो उसका पोजीशन ही चेंज हो जाता है, उसका अवस्था ही बदल जाता है। जैसे ठोस है तो द्रव हो जाएगा, द्रव है तो गैस हो जाएगा, गैस है तो फिर ठोस हो जाएगा। तो ये कभी कभी होता है, कुछ अभिक्रियाओं में होता है, सब में नहीं होता है। जैसे जब हम लोग मोमबत्ती को जलाएंगे, किसको जलाएंगे? मोमबत्ती को। जैसे ही मोमबत्ती को जलाएंगे तो यहां से मोम पिघल कर धीरे धीरे क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो पहले मोमबत्ती किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में। मोमबत्ती जब बाजार से खरीद के लाए तो किस अवस्था में था? ठोस अवस्था में। लेकिन जब उसको जलाएंगे तो जलाने के बाद से जब ये पिघल कर नीचे गिरेगा तो ये कौन सी अवस्था में हो गया? द्रव अवस्था। तो यहाँ पे अवस्था बदला कि नहीं बदला? बदला। पहले ठोस था, बाद में क्या बन गया? द्रव बन गया। पनीर ठोस अवस्था में रहता है। पनीर किस अवस्था में रहता है? ठोस अवस्था में। लेकिन ये ठोस कब बनेगा? जब दूध को गर्म करके उसमें मिलाएंगे फिटकरी। कल भी बताए थे, जब उसमें फिटकरी मिलाएंगे तो दूध फटेगा और फट के क्या बन जाएगा? पनीर बन जाएगा। इसका मतलब पहले दूध द्रव था, बाद में पनीर बन के क्या हो गया? ठोस हो गया।